ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज 28/12/79 की मुरली सुनेंगे। आज बाबा क्या विशेष बता रहे। इस मुरली का पार्ट 1 है और इसका टाइटल है सिद्धि स्वरूप होने की विधि एकाग्रता। देखो जैसे टाइटल है ना, सिद्धि स्वरूप, संपूर्ण सिद्धि यानी कंप्लीट होने के लिए, बाप समान होने के लिए विधि क्या है? एकाग्र। तो इस मुरली में हमें बताया है कि एकाग्रता, जब भी हम किसी एक संकल्प में एकाग्र होते हैं ना, एक संकल्प में, चाहे स्वमान हो चाहे कुछ भी, आप एक स्वरूप ले रहे हो, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उसी में सबका अपना अपना प्रैक्टिस है ना। कोई को स्वमान अच्छा लगता है, कोई को ड्रिल अच्छा लगता है, कोई किस विधि से कर रहा है, लेकिन उसमें एकाग्रता जब ये आती है ना, तो उसी संकल्प पर हम टिकने लगते हैं, है ना। तो उसी संकल्प में जाते जाते मन वेस्ट से मुक्त हो जाता है और उसी संकल्प की अनुभूति में आ जाते हैं। फिर स्वच्छ बुद्धि को बाबा अपने आप टच करता है ना, क्योंकि हम सभी लाइट है ना। ओरिजिनली हम आत्मा ही है, बीज स्वरूप में ही है, बाबा के पास ही है ऑलरेडी। और ये हमारी आत्मा में ही ये सब पार्ट चल रहा है, जो हम इस धरा पर है या स्टेज पर है। लेकिन हम ये पार्ट प्ले करते करते खुद को भूल गए हैं कि हम आत्मा है। और जब इसी पर ही हम अभ्यास कर रहे हैं ना, और एकाग्रता से, तो बाबा खुद खींच लेता है और बताता है, अरे देखो आप तो ये हो, आप वो नहीं हो। तो इस मुरली में भी बाबा वही बता रहे, पूरे लाइट में ना, कैसे इतने दिन अंधेरा था, तो एक बार लाइट ऑन हो गई तो सभी चीजें ना स्पष्ट दिखाई देती। ये जो भी माया का जो भी खेल है, उनका भी रूप स्पष्ट हो जाता है। संकल्पों से भी हमको परेशान कर रही है, क्योंकि वो भी मुरली सुन रहे हैं ना, तो वो आपको मुरली के वर्ड्स में भी फंसाइए। तो बाबा ना इन वर्ड्स से भी परे है, बियॉन्ड साउंड है, इन संकल्पों से भी परे है। अगर बाबा परे है तो हम भी बाप समान है, बिंदु है। तो हम भी इन सभी संकल्पों से, चाहे अच्छे संकल्प हो चाहे बुरे, हम संपूर्ण निरसंकल्प है। तो इसी पर लाइट शाइन की है बाबा ने इस मुरली में। जब आप अपने सत्य स्वरूप को पहचानेंगे, बाबा खुद आपको बताता है ना आप कौन है। तो इस मुरली में अभी हम सुनेंगे इसी को, ब्रीफ, ये ब्रीफ में बताया है। तो मुरली का डेट है 28/12/1979। सिद्धि स्वरूप होने की विधि एकाग्रता। तो कंसंट्रेशन ना, पूरा कंसंट्रेशन अपने आप। तो आवाज क्लियर है क्या? कोई भी बता सकते हैं आवाज क्लियर है क्या? फिर हम क्लियर स्टार्ट। है आवाज ठीक है। ठीक है, चलो आ जाए अपने मूल स्वरूप में, अपने आप को आत्मा समझे और बाबा के साथ बैठकर मुरली हम सुनेंगे। बाबा के मन बुद्धि को यूज करेंगे। ओके। बाप दादा सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख रहे हैं। फील करें इसको कि हमें सबको बाबा जो इस पार्ट में है, उन सभी पुरुषार्थी बच्चों को देख रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी का की सहज विधि, जिससे सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए ना। तीव्र पुरुषार्थी की सहज विधि, सबको यही है ना, क्या मिले जो हम जल्दी से आगे जाए। पापा बोलते आप हो ही संपूर्ण, लेकिन इस पुरुषार्थी स्वरूप में आपको कंप्लीट होना है ना, इसके लिए आप भाग रहे हो। तो इसकी सहज विधि क्या है? तो बाबा आज बताने जा रहे, जिससे सहज सिद्धि प्राप्त हो जाए, अर्थात सदा सिद्धि स्वरूप हो जाए। सदा है ना,
हम बाबा के साथ बीज रूप में सदा है ही, लेकिन उस स्मृति को हम भूल गए। हम है ही कंप्लीट, पार्ट में हम इनकम्प्लीट है ना। इस पार्ट में जो 84 बर्थ का एक लास्ट पार्ट चल रहा है ना, इसमें हम इनकम्प्लीट है। हम हमारा ही ड्रामा देख रहे हैं। देखो, खुद अपने आप को बीज रूप स्वरूप में देखेंगे बाबा के साथ जो कंप्लीट है। वो कंप्लीट सोल है, वो इनकम्प्लीट जो यहाँ पे पार्ट में है ना, वो सदा है ना, सदा सिद्धि स्वरूप हो जाए। संकल्प, बोल व कर्म। बाबा संकल्प को क्यों लेते? क्योंकि संकल्प में भी माया प्रवेश करती है। एक बार संकल्प में आ गया तो बोल और कर्म में आ जाएगा। तो संकल्प में सिद्धि स्वरूप होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सदा सिद्धि स्वरूप, सदा यानी हम निरंतर है। हमारा अनादि स्वरूप जो है ना, वो निरंतर ही है। अनादि का मीनिंग क्या? जिसका आदि ने अंत नहीं, जो निरंतर है, मीन्स निरंतर। तो उसके लिए संकल्प, बोल व कर्म सिद्ध हो जाए, जिससे विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे, है ना। जिसके संकल्प, बोल और कर्म सिद्ध होते ना, तो अपने आप क्या होता है? विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। किसके संकल्प, बोल और कर्म सिद्ध होंगे? जो बाबा के साथ निरंतर है ना, उसके माइंड को यूज करें। हमें यहाँ रहते हुए हमारे कंप्लीट स्वरूप को स्मृति में लाना है ना? तो हमारे मन को भी बाबा यूज करेगा हमारे द्वारा। तो वो सभी संकल्प क्या होंगे? सिद्ध होंगे, जिससे क्या होंगे? हम विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। लेकिन इसकी भी इच्छा मात्र में अविद्या होनी चाहिए ना, मुझे प्रसिद्ध होना। इस संकल्प से भी परे वह सहज विधि कौन सी है? अभी आगे देखेंगे सहज विधि कौन सी है। एक शब्द की विधि है, जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, है ना। बाबा आज ये आइडिया बताएंगे, समझो। ये आइडिया नहीं समझेगा तो कल मुरली में अलग आइडिया है ना। बाबा ना रोज अनेक अनेक आइडियाज बताते। क्यों पता है? बाबा के मुरली को सुनने के लिए बहुत सारी आत्माएं है ना। केजी से लेकर हायर स्टैंडर्ड तक, बड़े बूढ़े सभी है, और सबकी बुद्धि का लेवल अलग अलग है ना। तो किसकी बुद्धि को क्या टच करेगा? तो आज उसमें से एक बता रहे विधि, जिस एक शब्द को अपनाने से सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, जिससे संकल्प, बोल और कर्म तीनों का संबंध है। वो एक शब्द है एकाग्रता, है ना, एकाग्रता। तो इसको हम एक कुछ सेकंड्स के लिए थे, एकाग्र हो जाए अपने संपूर्ण स्वरूप में। देखिए अपने आप को बाबा के पास, अपने घर। ना एकाग्रता अनुभव हो रही है ना। इस अनुभव से भी परे है वो। एक लेवल ऐसे आएगा कि वो अनुभव की अ, क्या बोलते, अनुभव का सपोर्ट भी नहीं लेगा। वो अपने आप उस स्थिति में मर्ज हो जाएंगे। संकल्प में सिद्धि न होने का कारण भी एकाग्रता की कमी है ना। हम एकाग्रता से बाबा के साथ नहीं फील करते, फिर इस संकल्प में अटक जाते ना। एकाग्रता कम होने के कारण हलचल होती है। जहाँ एकाग्रता होगी वहां स्वतः ही एक रस स्थिति होगी, है ना। बाबा के साथ एकाग्र होंगे तो एक रस स्थिति, क्योंकि अपने ओरिजिनल स्वरूप में जहाँ एकाग्रता होगी वहां संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है ना। देखो एकाग्रता से क्या होगा? हमारे संकल्प भी, बोल भी और कर्म भी व्यर्थपन से समाप्त हो जाएंगे और समर्थपन आ जाता है।
समर्थ होने के कारण सब में सिद्धि हो जाती है। वेस्ट ही नहीं है तो पूरा क्या होगा, समर्थ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में सदा स्थित होना, है ना। मैं बाबा के पास बाप समान, एक ही संकल्प में स्थित होना, जिससे एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है ना। बीज तो एकदम सूक्ष्म है और उसका विस्तार कितना बड़ा है। तो एक संकल्प में आएंगे तो पूरा वृक्ष उसके अंदर मर्ज हो जाएगा। यही करना है, हमने 84 जन्म का वृक्ष पढ़ा है ना, उसको अपने ही बीज में समा लेना है ना। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। हलचल ही समाप्त होंगे। हिलाने को आएंगे लंग, लेकिन हम हिलेंगे नहीं ना, क्योंकि हम एक के साथ है। एकाग्रता अपनी तरफ आकर्षित भी करती है। जैसे कोई भी वस्तु स्वयं हलचल वाली होगी तो औरों को भी हलचल में लाएंगी, है ना। कोई भी वस्तु अगर वो हलचल वाली है तो हमें भी हलचल में लाएगी। जैसे यहाँ की लाइट हलचल में आती है, बीच बीच में बिजली बंद हो जाती है ना। देखो अभी भी रेनी सीजन चल रहा है, कहीं भी बारिश गिरे तो अभी भी लाइट बंद चालू होती है। तो ये हलचल वाली दुनिया है। और परम धाम में हम कैसे, संपूर्ण लाइट में, वहां पे बिजली जाती ही नहीं, कभी बुझती कभी जलती है। तो ये फ्लक्चुएशंस यहाँ पे है ना। बाबा के साथ तो कुछ भी नहीं, हम स्थिर है, साइलेंट है, वह प्रेजेंट है उसके पास। तो सबके संकल्प में हलचल आ जाती है। यह क्या हुआ, देखो मुरली पढ़ते पढ़ते अगर दूसरा कुछ आवाज आ रहा है तो वहां पे मन संकल्प लेके जाता है ना। ये क्या हुआ, ऐसे बिजली क्यों गिरी, सॉरी ऐसे बिजली क्यों बंद हुई, बोलते हैं ना लाइट क्यों चली गई, वहां पे संकल्प चालू। तो देखो बाबा से डिटैच करने के लिए माया कैसे कैसे आती है। एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। लेकिन जो एकाग्र है ना, वो लाइट चली गई या रहे, कुछ भी हो जाए आजू बाजू, वो खुद कैसे रहेगा, स्थिर रहेगा, है। और औरों को भी उस एकाग्रता में खींचेगा, आकर्षित करेगा। एकाग्र वस्तु औरों को भी एकाग्रता का अनुभव कराएगी। एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसे स्पष्ट देखने में आएगी, है ना। अगर हम फुल लाइट में है, परम धाम की स्टेज में है, तो जो चल रहा है ना वो लाइट में आ जाता है और लाइट के आगे सब कुछ दिख जाता है, स्पष्ट देखने में आएगी। ऐसी एकाग्र स्थिति में स्थित होने वाला स्वयं को भी सदा जो है जैसा है वह स्पष्ट अनुभव करते हैं। तो चलो स्वयं अपने आप को स्पष्ट अनुभव करते, हम लाइट है, आत्मा है। इसी पर एकाग्र करें अपने आप को। मैं ये शरीर नहीं, मैं लाइट हूँ, बाबा के साथ हूँ अपने घर में, जो हूँ जैसी हूँ यही मेरा सत्य स्वरूप है। और इस कारण कैसे हो क्या हो यह हलचल समाप्त हो जाती है। अब देखो इस स्वरूप क्या हो कैसे हो ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है ना। जैसे कोई स्पष्ट वस्तु दिखाई देती है तो कभी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि यह क्या है ना। हमको स्पष्ट दिख रहा है सामने तो हम नहीं पूछेंगे, है ना, ऐसे बेसमझ जैसे नहीं पूछेंगे क्या है करके। क्वेश्चन समाप्त हो, स्पष्ट अनुभव होगा कि यह ये है। समझ में आ रहा है। संकल्पों में भी जो माया आएगी ना उसका पर्दाफाश हो जाएगा कि ये तो माया थी और मैं इसको अंधेरे में समझ रहा था, ये तो मेरा ही बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरा ही अच्छा वाला संकल्प है। लेकिन माया भी मुरली सुनती है ना तो वो रॉयल रूप से स्पष्ट दिखाई देती इस लाइट में।
है ना, ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा। तो ये है, ऐसे स्वस्वरूप व बाप का स्वरूप, देखिए स्वस्वरूप बिंदु और बाबा भी बिंदु, है ना, एकाग्रता के आधार पर सदा स्पष्ट होगा। तो देखो अभी अनुभव भी हो रहा है ना, हम बाबा के साथ ही है, अपने स्वस्वरूप निजी स्वरूप में, अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में है, और बाबा भी ज्योतिर्बिंदु है, मेरे साथ ही है। पापा कितने बार बोलते मैं कंबाइंड हूं ना, उन्हें कंबाइंड क्यों रखना है, उनकी सारी शक्तियां फील होगी ना। कैसे आत्मिक रूप में टिकू, आत्मा का स्वरूप ऐसे है व ऐसे है, तो ये क्वेश्चन आएगा क्या, एक बार हम बाबा के साथ कंबाइंड होंगे, तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, कैसे टिकू, कैसे स्वरूप में आओ, ये है ना, ये ऐसा है या वैसा है, यह हलचल अर्थात क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। जब क्वेश्चन ही खत्म होंगे, हलचल समाप्त होगी, तो हर संकल्प भी स्पष्ट हो जाता है। कितना क्लियर हो जाएगा ना सभी हम, उस स्वरूप का संपूर्ण अवस्था को अगर हम यहाँ रहते हुए परम धाम की स्टेज, यहाँ रहते हुए, तो हमारे संपूर्ण स्थिति में आने के बाद जो है ही ऑलरेडी हम, वो हमको हर क्वेश्चन हर हलचल से समाप्त करेगा, है ना, कितनी सुंदर बात है ये। हर संकल्प बोल और कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है ना, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, तो हर बात ही कल्याण में है, तो हम इस आदि मध्य अंत में भी नहीं जाएंगे, है ना, हम उस फ्लो में रहेंगे बाबा के साथ, ना पास्ट का सोचेंगे ना फ्यूचर का, क्योंकि हम है ही एवर प्रेजेंट बाबा के साथ। तो हमें ना पास्ट में जाने का, पास्ट की चिंता रहेगी, ना फ्यूचर में क्या होगा उसकी चिंता। हर प्रश्न से हम मुक्त हो जाएंगे एंड टाइम जोन से मुक्त हो जाएंगे। हर संकल्प बोल और कर्म का आदि मध्य अंत तीनों ही काल ऐसे स्पष्ट होते हैं जैसे वर्तमान काल स्पष्ट होता है, तो सब कुछ लाइट में क्लियर दिखेगा इसका आदि मध्य अंत। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है तो फलदायक है, लेकिन वो संकल्प बाबा के चाहिए, हमारे नहीं। एकाग्रता से सर्व शक्तियां सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती है। तो एकाग्रता से क्या होगी, सर्व शक्तियां भी हमारा मानेंगी ना बात, हम अपनी आत्मिक स्थिति के स्टेज पर अगर स्थित है तो सारी शक्तियां भी हुकुम मानेंगी, क्योंकि स्वस्वरूप स्पष्ट होता है तो स्वरूप की शक्तियां भी ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होती है, ना क्लैरिटी मिल जाता है, समझा एकाग्रता की महिमा। जैसे भी आजकल की दुनिया में हलचल से तंग आ गए हैं, चाहे राजनीति की हलचल, चाहे वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल, है ना, ये फ्लक्चुएशन से हम बोर हो गए हैं, तंग हो गए, ये कब खत्म होगा सब कुछ, है ना? ऐसे सर्व प्रकार की हलचल में तंग आ जाएंगे, और ये अच्छी बात है ना, जब तक हम तंग नहीं होते ना तब तक उस शांति को नहीं ढूंढते, नहीं तो हम ऐसे ही जाएंगे ना बहाव में। तो ये संकल्प भी अच्छे है, जो होता है अच्छे के, तो हम उस शांति में जाते हैं ना, ज्यादा हलचल होती है तो। जितने साइंस के साधन पहले सुख के साधन अनुभव होते थे, आज वह साधन भी हलचल अनुभव कराने वाले हो गए,
है ना। साइंस क्या साधन हमने अपने सुख के लिए बनाया, लेकिन उसमें भी हलचल हो रहा है, अनुभव हो रहा है। यहाँ भी ब्राह्मण आत्माएं संकल्प में व संपर्क में हलचल से ही थकती है ना। ब्राह्मण आत्माओं में भी संकल्प की क्या है, हलचल है, या संपर्क में भी हलचल है, उससे भी थक रही है देख। इसलिए सहज विधि है, एकाग्रता को अपनाओ। इसके लिए सदा एकांतवासी बनो। हम्म? इसका मीनिंग देखो, हमारा माइंड कैसे लेता है, लेकिन बाबा को कैसे देना है। हम्म? एकांतवासी यानी सबको छोड़ना नहीं, सबके साथ रहते हुए एक के साथ, बाबा के साथ। तो सबको कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी, सबके साथ रहते हुए हम उसके साथ ही है। हमारे ओरिजिनल स्वरूप की जो ओरिजिनलिटी है, शांति शक्ति आनंद, जो भी 7 गुण है या अष्ट शक्ति, वो अपने आप सबको मिलती जाएगी। हम ये एकांतवासी का ना मीनिंग अलग पकड़ते। एकांतवासी से एकाग्र सहज ही हो जाएगा। एकांतवासी के लिए टाइम है ना, बाबा ने अमृत वेला दिया है, नमः शाम दिया है, सबसे थोड़ी देर के लिए डिटैच आउटर वर्ल्ड से, लेकिन अंदर से हमें बाबा के साथ ही रहना है, अंदर से एकांत में आना है ना। संकल्पों को ध्यान नहीं देना है, अच्छे या बुरे, बस बाबा के साथ उस साइलेंस। इसको एकांतवासी बोलते हैं। दिल्ली निवासी जैसे स्थापना के कार्य में आदि रत्न निमित्त बने हैं, है ना। तो आदि रत्न कैसे बने होंगे, उन्होंने भी एकांतवास यानी सारे संकल्पों को बाजू में करके बस एक की याद में समा जाओ, है ना। सारे संकल्पों को बाजू में करें, यानी थोड़ी देर के लिए उन सब से डिटैच बाबा के साथ, है ना। दिल्ली निवासी जैसे स्थापना के कार्य आदि रत्न बन निमित्त बने, जब संपूर्ण समाप्ति के कार्य में भी निमित्त बनो। अभी क्या करो आप, संपूर्ण समाप्ति के कार्य में भी निमित्त बनो। हर बात की संपूर्णता में आदि रत्न बन निमित्त बनो। संपूर्णता ही समाप्ति को लाएगा, जो हमारा संपूर्ण स्वरूप है ही ऑलरेडी, वही क्या करेगा, समाप्ति को लाएगा। दिल्ली के फाउंडेशन में सब शक्तियों के सहयोग का हाथ पड़ा हुआ है, तो सर्व शक्तियों के सहयोग का हाथ लगाने वाली धरती क्या कमाल दिखाएगी। ऑलरेडी वातावरण बन गया है ना, बाबा बता रहे, तो उसमें कुछ ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा की भुजाओं की भी पालना ली हुई धरनी है दिल्ली। 80 के वर्ष में क्या कमाल कर दिखाई। 79 चल रहे हैं ना अभी, बाबा 80 का प्लान्स बता रहे, किस विधि से संपूर्णता लाएगी, कुंभकर्णों को कैसे जगाएगी, 80 के लिए नई सौगात क्या तैयार की है। दिल्ली क्या देगी, फौरन क्या देगी, गुजरात क्या देगी, सभी जोन से सौगात आनी चाहिए। तो जो भी बच्चे सामने आते हैं ना बाबा, उनकी विशेषता, उनके अंदर का क्वालिटीज इमर्ज कर रहे हैं। स्थापना के आदि में पहले दिल्ली आई है, तो सौगात देने में भी दिल्ली को नंबर 1 होना चाहिए। हम्म? तो इसमें नहीं फंसना है कि दिल्ली जाएगी मुंबई जाएगी, ये ब्राह्मण आत्मा इसमें बहुत फंसते हैं। हमें अपने आप पर कंसंट्रेट करना है ना। बच्चों को बाप को सौगात देनी है। बाप की इच्छा को अभी तक जाना नहीं है क्या, हर एक सोचो, हर एक में कौन आते हैं, हम भी आएंगे। कौन सी सौगात देनी है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई नई इन्वेंशन जरूर होनी चाहिए, जो नवीनता स्वयं में भी और सेवा में भी नवीनता लाए। उसका प्लान क्या है, प्रैक्टिकल प्लान बताओ।
हम्म। तो ये प्लान है ना, वो बाबा टच करते ना, हमें कुछ प्लान नहीं बनाना है, हमें सिर्फ बाबा के साथ बैठना है। क्या करना है, क्या प्लान देना है ना, बाबा टच करके वो प्लान बनाएंगे और उस प्लान को बाबा ही एग्जीक्यूट करेंगे। हमें सिर्फ बाबा के साथ बैठना है ना। वो प्रैक्टिकल में अपने आप होगा। कुछ भी करो लेकिन सौगात रूप में लाना जरूर है। फिर देखेंगे हर जोन से नंबर 1 सौगात किसकी है। जैसे स्टूडेंट से टीचर बात करती ना, देखते हैं आप आएंगे कि आप आएंगे। इसमें रेस नहीं कर रहे पापा, रेस कर रहे। चलो ये चल रहा है, आप भी चलो, है ना। दिल्ली में महारथियों की तो कमी नहीं है। इतने सब महारथी तो महान सौगात तैयार करेंगे ना। प्लान और पुरुषार्थ दोनों ही करना है। रेस तो करनी चाहिए ना। सबका विचार सागर मंथन तो चलेगा। अमृत बेले समीप आकर बैठ जाएंगे तो आपे ही टचिंग होगी। देखो बाबा हमको करने को बोल रहे और अभी बाबा ही आंसर दे। अमृत वेले, क्योंकि शांत स्थिति ना, सभी सोए रहते हैं तो सभी के संकल्प नहीं चलेंगे। और अगर आ रहे भी ना तो सब संकल्पों से खाली होकर बैठ जाओ। तो आपके द्वारा बाबा को क्या करना है, कहाँ लेके जाना है, क्या करवाना है, बाबा उधर टचिंग देगा। बाबा बोल रहे हैं ना, आप पे ही सब टचिंग होगी। इसी लाइन में आ रहा है ना आंसर। प्लानिंग, कितना बड़ा प्लानर बैठा है। जितनी राजनीति की दिल्ली में हलचल है, उतनी समर्थ की नीति की भी हलचल है। सत्य धर्म, सॉरी, सत्य धर्म की नीति की भी हलचल है। राजनीति में तो वही है ही हलचल, लेकिन सत्य धर्म की नीति की भी हलचल है वहां पे। अभी राज्य की हलचल ज्यादा है और सत्य धर्म की हलचल कम है, गुप्त है। तो सत्य धर्म कौन सा, हमारा मूल धर्म शांति, इसमें भी हलचल आ रही है ना बाबा के बच्चों। लेकिन वो अभी कम है, गुप्त है। पहले दिल्ली हिलेगी तब सब गद्दियां हिलेगी। ऐसे कोई ऐसा लाइट हाउस बनाओ जो सबको नजर, जो सबकी नजर जाए। जैसे लाइट हाउस की तरफ सबका अटेंशन जाता है, ऐसे कोई ऊंचा लाइट हाउस का प्लान बनाओ। बाबा प्लान भी बता रहे, जो आकर्षण करे। वो लाइट है ना, वो स्तंभ बना, वो सच लाइट बना, जो सबका, सबको अनुभव हो कि यही हमारा सहारा है। हम इन बातों को स्थूल में ले रहे, लेकिन बाबा सूक्ष्म में बता रहे। क्योंकि बुद्धि को ना स्थूल और इमेजेस की बहुत प्यास रहती है। तो हलचल के समय सहारा वैसे भी ढूंढते हैं बाबा। स्थूल का भी नहीं कुछ ऑप्शन करते, लेकिन ये पहले अंदर होना चाहिए स्थिति, फिर बाहर अपने आप होगा, भले स्थूल में भी होगा। तो वो स्थूल भी सबके लिए सहारा बनेगा। वहां पे बैठेंगे सभी ना, सहारा वैसे भी ढूंढते हैं। ऐसा कोई पावरफुल प्लान बनाओ जो उसको, उनको लाइट हाउस के मुआफिक एक सहारा मिल जाए। है ना, सबको सहारा चाहिए ना, सब हिल रहे तो कोई तो ऐसा स्थान चाहिए, बोलते ना, समझा। अब सोचो, है ना, क्योंकि पहले अपने अंदर है ना बाबा, उस सूक्ष्म बिंदु में वो संकल्प डालते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। अब सोचो, सब पुरानी बड़ी बड़ी टीचर्स दिल्ली में है, अनुभवी टीचर्स है। अनुभवी टीचर्स द्वारा जरूर प्लान भी ऐसे ही निकलेगा। दिल्ली से जो आवाज निकलेगी तो छोटे छोटे स्थानों में आपे ही पहुंचेगी। पहले दिल्ली को पावरफुल बनाना है। फॉरेन से आवाज निकलेगा तो वह पहुंचेगी कहाँ, दिल्ली ही आवाज को रिसीव करेगी। फॉरेन से भी आवाज निकलने वाली है, कुंभकर्ण को चखाने वाली। तो पहले कहाँ पहुंचेगी, दिल्ली। ऐसे बाबा ने स्थान बताया है, आवाज को रिसीव करेगी दिल्ली, है ना। दिल्ली का कनेक्शन बहुत है। अब दिल्ली की शक्तियां थोड़ा मैदान पर आए तो आवाज सहज निकल सकती है।
क्योंकि उनका कनेक्शन बाबा इधर बता रहे अच्छा है। अच्छा, ओम शांति। बाबा के साथ एकाग्र होंगे 1 मिनट के लिए। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते। ओम शांति। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी रीमा बहन। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को एकाग्रता की शक्ति के बारे में बताया। बाबा ने कहा कि एकाग्रता सहज सफलता की चाबी है, क्योंकि एक ही श्रेष्ठ संकल्प में अगर स्थित रहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। जहाँ एकाग्रता है वहाँ सर्व शक्तियां हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि किसी भी नई इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक होती है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन। तो बचपन में हम सभी ने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, कि जैसे मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू जब सन की रेस पास की जाती हैं तो वो इतनी दूर होती हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती हैं, पैरेलल रेज होती हैं। लेकिन जब लेंस के थ्रू फोकस किया जाता है एक पॉइंट पे तो इतनी शक्ति होती है कि वो कागज भी जलने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर एकाग्रता की शक्ति होगी, एक ही संकल्प में टिके होंगे, एक ही लगन में मगन होंगे, भटकना छूट जाता है। तो किसी भी आत्मा को अगर एकाग्रता की शक्ति से हम मैसेज देना चाहें, आत्मा को सहयोग दे सकते हैं, आत्मा का आवाहन कर सकते हैं, क्योंकि व्यर्थ समाप्त हो जाता है, हलचल से परे हो जाते हैं, तो वो शक्ति फिर समर्थी लाती है। तो इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा सभी शेयर करें। ओम शांति। जी, तो बाबा ने जो 195 पेज नंबर पे बताया ना कि समझा एकाग्रता की महिमा। तो इस सारे मुरली में बाबा ने ज्यादातर एकाग्रता की महिमा की है, क्योंकि कोई भी बदलाव लाने के लिए उसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, है ना, तभी हम वो करते हैं। तो बाबा ने ये सारा इम्पोर्टेंस बता दिया है, लेकिन एकाग्रता हमें कैसे लानी है इसके ऊपर भी आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हो कि आप आपके हिसाब से आप एकाग्रता कैसे लाते हो, या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। जी नमिता बहन, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि एकाग्रता के आधार पर ही जो वस्तु जैसी है वैसी स्पष्ट देखने में आएगी। तो बाबा ने ऐसे क्यों कहा? यह बाबा हमारे लिए बोला कि जब हम एकाग्र स्थिति में स्थित होकर अपने अपने का स्वस्थिति में माना आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो स्वयं को मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे देखने सहज लगेगी, क्योंकि आत्मा है ही निरंतर सत्य। तो जब हम बाबा के साथ खुद को अनुभव करेंगे तो सारे हलचल समाप्त होगी, कोई भी संकल्प मन में नहीं आएगी। तो अपनी स्थिति ऊपर अटेंशन रखना कि कैसे मैं आत्मिक रूप में टिक सकूं। इसके लिए हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म का आदि, मध्य और अंत सब स्पष्ट होंगे जब हम वर्तमान में टिक सकें। तो अपनी संकल्प सदा बाबा के साथ वर्तमान ऊपर अटेंशन और चेकिंग और खुद को चेंज करना है। तो इसके लिए बाबा ने विधि बताया कि एकांतवासी बनना है। एकांतवासी माना सबके साथ रहते हैं, सबके साथ रहते हुए भी हर कार्य व्यवहार बाबा के याद में
करना और हर सेकंड में बाबा को साथ में अनुभव करना। कुछ भी हो, अच्छा व बुरा, संपूर्ण बाबा को समर्पण और कंप्लीट एक्सेप्टेंस। जो बाबा जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, बस बातें सुन रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना। कुछ भी मेरा नहीं, बाबा करता है। बाबा जो करवाना चाहते हैं वह करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। तो हर संकल्प, फीलिंग और सिचुएशन को सिर्फ अपनी सत्यता के आधार से अनुभव करना और बाबा के डायरेक्शन पर सिर्फ चलना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। मैंपन को मिटाना है ना, यही स्मृति स्वरूप बनने की विधि। बहुत अच्छा जी। कांचन बहन। ओम शांति भाई जी। जैसे अभी आपने बोला कि एकाग्रता के बारे में बताना कि एकाग्रता है क्या, और बाबा ने बोला कि जैसे 3 पुरुषार्थ का आधार ही एकाग्रता है, सहज विधि एकाग्रता है। तो एकाग्रता है क्या? तो जैसे दुनिया में कोई योग कराते हैं तो ये बोलते हैं ना कि अपने संकल्पों को बिल्कुल ही बंद कर दो, स्टॉप कर दो। थोड़ी देर के लिए तो वो स्टॉप करते हैं संकल्पों को, लेकिन उसके बाद थोड़े टाइम के बाद तो कितना रश करके सारे संकल्प आते हैं। लेकिन यहाँ बाबा हमको अभी 4, 6, 8 घंटे का योग नहीं बताते। बाबा कहते हैं आपको निरंतर योगी और सहज योगी बनना है। तो उसके लिए एकाग्रता कैसे आए? तो बाबा जैसे हम लोगों को बताते हैं कोर्स कराते हुए भी कि हम यहाँ पर थॉट्स को चैनलाइज करते हैं। जैसे हमारे अंदर वेस्ट है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो हम उनको चैनलाइज करते हैं थॉट्स को। तो यहाँ भी ये ऐसे ही बाबा बोलते हैं कि सारे दिन आपको एकाग्रता बनी रहे, उसके लिए क्या करना है। बाबा ने बहुत सारी विधियां बताई हैं, बाबा ने बहुत सारे योग के तरीके बताए हैं। क्योंकि एक तरीके का योग हम करते रहेंगे सिर्फ एक ही बाबा के साथ परम धाम की स्थिति में, हमेशा तो ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा ने बहुत सारे योग के तरीके बताए हैं। कभी बाबा के पास आके बैठ जाओ, कभी सूक्ष्म मतन में, कभी मनसा सेवा करो, कभी ज्ञान का मनन चिंतन करो, कभी सुदर्शन चक्र फिराओ। ऐसे बहुत सारे बाबा ने, क्योंकि हर एक मनुष्य को वैरायटी बहुत पसंद है। तो इसलिए एकाग्रता बनी रहेगी और हम व्यर्थ से बोलते दूर रह पाएंगे। तो इसलिए इसकी यही विधि है कि हमेशा हम लोग अगर कोई ना कोई विधि अपनाते रहें सारे दिन में, और तो इससे क्या होगा कि 1-2 घंटे, 4-6 घंटे का योग नहीं होगा, निरंतर योगी बाबा बोलते तुम बन जाओगे। और बोलते हैं ना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो जहां पर हमारा टेंशन होगा तो वहीं पर ये हम तभी हम सिद्धि स्वरूप बन पाएंगे, क्योंकि हमारे सारे व्यर्थ जो है हमारे ऐसे ही समाप्त होंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा है ना कि जो हमारे संकल्प रहते हैं व्यर्थ रहेंगे तो ज्यादा चलेंगे, है ना। समर्थ रहेंगे तो कम चलेंगे, और कम चलते चलते एकाग्र हो जाएंगे। बहुत अच्छा जी। आशा बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज के मूल्य में बाबा ने कहा है कि एकाग्रता से सर्व शक्तियाँ सिद्धि स्वरूप में प्राप्त हो जाती है। क्योंकि स्वरूप स्पष्ट होता है तो स्वरूप की शक्तियाँ भी ऐसे स्पष्ट अनुभव होती है। तो भाई जी ने जो प्रश्न पूछे थे कि एकाग्रता कैसे आ सकती है, अर्थात विधि, एकाग्रता की विधि। तो बाबा ने पहले मूल्य में भी कहा है कि अपनी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर से जब मन और बुद्धि पर हम नियंत्रण करते हैं तो एकाग्रता बढ़ेगी। और याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा जब हम करते हैं तो भी एकाग्रता बढ़ेगी। जैसे आ, जैसे दीदी ने अभी कहा, फालतू और व्यर्थ को जब हम फुल स्टॉप करते हैं तब भी एकाग्रता बढ़ेगी। और कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में हमें देखने से हमें पॉजिटिव बनना है और पॉजिटिव सोचना है। जब हम पॉजिटिव बनते हैं तो तब भी एकाग्रता बढ़ेगी। और हम जब अपनी संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाएंगे तो भी एकाग्रता बढ़ेगी। और अपने समझने की शक्ति से हम विस्तार में न जाके सार स्वरूप में आएंगे तब भी एकाग्रता बढ़ेगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। कंट्रोलिंग पावर से हाँ एकाग्रता बढ़ेगी, कभी कभी रूलिंग से भी बढ़ेगी। और ये भी एक बहुत चिंतनीय विषय है कि कंट्रोलिंग पावर क्या है, रूलिंग पावर क्या है। इसके ऊपर भी चिंतन किया जा सकता था, लेकिन समय बहुत कम है। जी सावित्री बहन, आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर सिद्धि स्वरूप होने की विधि एकाग्रता। तो संकल्प में जो सिद्धि ना होने का कारण भी एकाग्रता को ही की कमी के कारण ही होगा। तो क्योंकि एकाग्रता कम होने के कारण हम हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा ने श्रीमत दी है, यहाँ पर एकांत एवं एकाग्रता का हमें महत्व समझना है।
तो बाबा ने जो हमें स्थिति बनाने का अभ्यास श्रीमत दी है, तो यहाँ पर बाबा ने पहले ही हमें क्या करना है, हमने चित्रों पर नहीं जाना है। यहाँ पर हमें देह से न्यारे बिंदु बन बिंदु रूप शिव बाबा को परम धाम में याद करना है, और इस साकार देह से न्यारे अव्यक्त फरिश्ता बन करके स्वरूप में सूक्ष्म वतन में जा करके बाप दादा से जब हम रूह रिहान करनी है, तो एकाग्रता अर्थात किसी एक समान में, ज्ञान की किसी एक पॉइंट में, योग की किसी एक स्थिति में, जैसे आदि अनादि का बाबा ने दिया है, तो उसे हम तुरंत मतलब स्थिति में आएंगे। क्योंकि कहाँ भी हमारी बुद्धि जब इधर उधर भटकती है, तो उस बुद्धि को क्या करना है, एकाग्र करना है। तो एकाग्रता से क्या होगा, हम एकांतवासी बन जाएंगे। तो जब एकांत में हम एक की शक्ति, एक की पावरफुल से हम जब बिंदी स्वरूप बन करके उसमें एकाग्र हो जाएंगे, तो वहां पर हमारा क्या होगा कि एकाग्रता से संकल्प किया, और जो हमारे अंदर की कमी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी, और पुराने संस्कार का अंश वंश भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें मन बुद्धि द्वारा अटेंशन से एकाग्र होना है, एकाग्रता की शक्ति को सहज ही निर्विघ्न भी बनाना है। ओम शांति। बहुत अच्छा। यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री चीजें है। एकाग्रता से हम एकांतवासी बनेंगे और एकांतवासी से एकाग्र हो जाएंगे। बहुत अच्छा। जी उषा बहन, आपने अनम्यूट किया था, आपको कुछ शेयर करना है? ओके जी, कविता बहन आप शेयर कर सकता है। ओम शांति भाई जी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए जो सहज विधि है वो बताई है, एकाग्रता। तो हमें जैसे हम छोटे छोटे जो भी ड्रिल्स करते हैं या अभ्यास करते हैं, हमारा मेन अटेंशन यही रहे कि जितना भी समय हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल हो 1 मिनट का या 3 मिनट का, हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक संकल्प में टिक जाएं। तो ये धीरे धीरे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो जरूर जैसे बाबा चाहते हैं, जैसे बाबा ने बताया ना, जब पानी जो है स्टैग्नेंट होता है तो अंदर की चीजें जो है हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। तो उसी तरह जब हम एक ही संकल्प में स्थित होने की प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो इम्पैक्ट रहेगा इतना रहेगा कि वो बाबा को भी हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे, और जो बाबा चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा बाप समान बने, तो जो बाबा की इच्छा है वो हम कर पाएंगे। तो इस सहज विधि को हम और बढ़ाते जाएंगे, और यही हम होमवर्क लेते हैं खुद के लिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बाबा भी बोलते हैं ना, बीच बीच में समय निकालो, जब बहुत बुद्धि बहुत बिजी हो तब 1 मिनट के लिए पहुंच जाओ, है ना। बहुत अच्छा जी। गायत्री बहन आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा ने सिद्धि स्वरूप होने की विधि कारकता बताई है। प्रश्न बता चुके हैं, तरीके से सिद्धि स्वरूप होने का बताया है, और हर बार कॉन्फ्यूजन में निकलता है कि कारकता नहीं बनती, सिद्धि स्वरूप नहीं बनती। बाबा ने कारकता के लिए एक बात बोली है, एक रस स्थिति। एक रस स्थिति का मतलब होता है कि संकल्प बोल और कर्म में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और सब मन और बुद्धि एक मतलब एक साथ काम करना चाहिए, तो हम उसे एक दृष्टि कहते हैं। तो ये जब ये व्यर्थ नहीं जाएगा तो समर्थ हो जाएगा, समर्थ होने से सब सिद्धि स्वरूप हो जाएगा। जब हम बहुत अच्छे से संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प हमारे वाइब्रेशन में उसी आधार पर फैलते हैं, जिस आधार पर वाइब्रेशन में फैलते हैं वैसे हम वापस आते हैं, तो जिसके कारण हमें उन्हीं संकल्पों पे सिद्धि मिल जाती है। तो इट मीन्स हमें एकाग्रता से एक स्थिति क्रिएट की, एक स्थिति से हमें व्यर्थ को समाप्त करके समर्थ में आए, समर्थ करने से हम सिद्धि स्वरूप होते हैं। बाबा ने आज हमें ये एक कहते हैं ना फ्लो चार्ट दिया है। इस फ्लो चार्ट के आधार पर चलेंगे तो हमारे जीवन के सारे कल्चर समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए हमें हर संकल्प गोल आदि मध्य अंत तीनों कालों में लिखते हैं। आदि में देवता की तो पहले संकल्प गोल होना चाहिए, मध्य में मैं इष्ट देव की पहले संकल्प गोल होना चाहिए। अब मुझे बाबा ने ब्राह्मण बना दिया, बाबा की कुर्सी बैठी हो, ऐसे संकल्प नहीं करनी। तो अगर मैं ऐसे करती रहूंगी तो मेरे दर्द खत्म हो जाएगा, समझ आ जाएगा, और सिद्धि शुरू करने के लिए मुझे जो बाबा ने जो दिया है और उस पर हम सक्सेसफुली आगे। जी बहुत अच्छा, है ना। एक स्थिति से एकाग्र। जी अभी 1 मिनट पोल लॉन्च होगा, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे। बाद में
ज्योति बहन होमवर्क और योग कराएंगे। ओम शांति। तो कविता सिस्टर ने बहुत सुंदर बताया होमवर्क में, तो वही लेंगे हम एक ही संकल्प में टिकने के लिए। कौन से भी एक स्वमान जिसको जो अच्छा लगता है स्थिति में बैठकर उसी की एकाग्रता में जाएंगे और हलचल और व्यर्थ से धीरे धीरे मुक्त होते हुए हम उसी स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसी को लेते हैं स्वस्वरूप की स्थिति, जो हमें सिद्धि में लेके जाएंगी। चले हम बाबा के पास जो ऑलरेडी है हम, ये तो ड्रामा है जो हमारे अंदर चल रहा है, इसी लास्ट जन्म में अपने इस पार्ट में अपने संपूर्ण स्वरूप में आ जाए बाबा के साथ। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाए और सारी शक्तियों को, सारे गुणों को अपने से सेपरेट ना समझे। हम है ही संपूर्ण बाबा के पास, बाबा से कंबाइंड, यानी बाबा के पास ही, उससे एक सेकंड भी दूर नहीं। हमारे कंप्लीट साइलेंट स्थिति में, ओम शांति स्थिति में। अभी इसी स्वस्वरूप स्थिति में दिन भर अटेंशन से अपने आप को स्मृति में दिलाएंगे कि मैं यही बाबा के साथ कंबाइंड। इसी को बीच बीच में प्रैक्टिस मिलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति शांति गुड सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति।